तो आज हम यहाँ साईं बाबा की कथा करेंगे। तो शिरडी वाले साईं बाबा, उनके बारे में कुछ हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो और भी बहुत सारी स्टोरीज नई नई भगवान की, हर तरह के हमारे जितने हिंदू धर्म में भगवान है ना, संत महात्मा है, उनकी सबकी कहानियाँ हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगा तो आप मेरी सुन सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं। शिरडी के महान संत की जीवन गाथा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता, श्रद्धा और सबूरी, है ना, के संदेशों पर केंद्रित है। उनकी कहानी में उनके जन्म, शिरडी का आगमन, लगभग 1858 द्वारका माई मस्जिद में निवास, चमत्कार और शिक्षाएं शामिल हैं, जिसमें वे कहते हैं सबका मालिक एक और अल्लाह मालिक सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो साईं बाबा की जीवन यात्रा, तो साईं बाबा की जीवन यात्रा के बारे में आगे हम देखते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 1835 के आसपास महाराष्ट्र के पथरी गांव में एक ब्राह्मण दंपति के यहाँ हुआ था। कुछ समय बाद वे एक फकीर सूफी साधु को सौंप दिए गए और बाद में उन्होंने एक हिंदू गुरु का उल्लेख किया। शिरडी का आगमन, लगभग 1858 में शिरडी आए और एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखे गए, जिससे स्थानीय लोग आकर्षित हुए। नामकरण, है ना। स्थानीय पुजारी महाल सांपति ने उन्हें यहाँ साई स्वागत है साई कहकर पुकारा और उन्होंने यह नाम अपना लिया। द्वारका माई, उन्होंने शिरडी की मस्जिद को द्वारका माई नाम दिया और वहीं रहने लगे, जो हिंदू और मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। प्रमुख शिक्षाएं, है ना। सबका मालिक एक, यह उनका मूल मंत्र था, जिनका अर्थ है सभी धर्मों के ईश्वर एक ही है। अटूट श्रद्धा और सबूरी, उन्होंने अपने भक्तों को ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने और धैर्य रखने की शिक्षा दी, है ना। तो मानवता और सेवा, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना और मानव जाति की सेवा करना उनकी शिक्षाओं का केंद्र था। धार्मिक एकता, वे हिंदू, मुस्लिम, पारसी सभी का सम्मान करते थे और कहते थे कि ईश्वर तक पहुँचने के सभी रास्ते मान्य हैं। साईं बाबा व्रत कथा, यह एक लोकप्रिय व्रत है जो गुरुवार को किया जाता है, जिसमें साईं बाबा की महिमा और चमत्कारों का वर्णन है। इस व्रत और पूजा विधि से सुख, शांति, धन, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जैसे कि भक्तों के अनुभवों में बताया गया है। तो साईं बाबा की कथा विश्वास, प्रेम, सेवा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जो उनके जीवन और चमत्कारों के माध्यम से आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है ना। तो श्री साईं बाबा के जन्म, शिरडी के साईं बाबा 28 सितंबर 1838 में 15 अक्टूबर 1918, जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे, जिन्हें एक संत माना जाता था। उनके जीवन काल के बहुत सारे उनके कार्य है ना।
साईं बाबा की सच्ची कहानियाँ उनमें उनमें उनके चमत्कारों, शिक्षाओं और भक्तों के अनुभवों पर आधारित है। जैसे कि उन्होंने एक भक्त के घर कुत्ते के रूप में जाकर भोजन करना चाहा। लक्ष्मी नामक स्त्री को लक्ष्मी नामक स्त्री को उदी पवित्र भस्म देकर संतान सुख दिलाया और एक कुएं में गिरी बच्ची को हवा में लटका रखा, जो उनकी अद्भुत शक्तियाँ और दया दर्शाती हैं, सिखाते हुए ही कि सबका मालिक एक है और धर्म से परे होकर प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाते हैं, है ना। साईं बाबा को दत्तात्रेय का ही रूप माना जाता है ना। शिव जी का भी रूप माना जाता है। हालांकि वो साईं के रूप में जब वो थे तब वो संत भी कहलाए हैं। कुछ सच्ची कहानियाँ। कुत्ते के रूप में भोजन। एक भक्त ने साईं बाबा को भोजन पर बुलाया, लेकिन साईं बाबा कुत्ते का रूप धारण करके पहुंच गए। भक्त ने अनजाने में चलती लकड़ी से उस कुत्ते को भगा दिया, है ना। बाद में जब साईं बाबा नहीं आए तो भक्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। साईं बाबा ने मुस्कुरा कर बताया कि वे ही आए थे और भक्त की भूल के लिए उसे क्षमा कर दिया, है ना। लक्ष्मी और संतान सुख। लक्ष्मी नामक एक निःसंतान स्त्री साईं बाबा के पास गई। साईं बाबा ने उसे उदी पवित्र भस्म दी और कहा कि आधा वह खाए, आधा पति को दे। लक्ष्मी ने ऐसे ही किया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब गर्भ में समस्या आई तो साईं बाबा की दी हुई उदी से उसका रक्तस्राव रुक गया और उसे सही समय पर संतान सुख मिला, है ना। देखो कितनी सुंदर, बहुत सारी अभी जानकारी जो अगर बताने लगेंगे ना तो बहुत सारी साईं बाबा की कथाएं हमारे पास हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना। श्री साईं राम।